सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया सोहराब हंदा के नाम से जानती है। एक ऐसा आदमी जो हर कमरे में सबसे ऊंची आवाजें है, जो हर बातचीत में सबसे तीखा तंज कसता है, जो किसी को भी नहीं छोड़ता, न दोस्त, न बीवी, न अपने बूढ़े बाप को। फिल्म का नाम है एवरीबडी लव्स सोहराब हंदा, यानी सब सोहराब हंदा से प्यार करते हैं। लेकिन इस नाम में एक बहुत गहरा मजाक है, क्योंकि जब सोहराब हंडा एक रात अपनी कुर्सी पर गला कटा मरा मिलता है तो पता चलता है कि उससे प्यार तो दूर, शायद ऐसा कोई नहीं था जो उसे मरते नहीं देखना चाहता था। तो आइए शुरू करते हैं इस जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक शानदार एकांत बंगला। रामान और जयांती ने अपनी 10वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने सभी खास दोस्तों और परिवार को यहां बुलाया है। मौसम खूबसूरत है, खाना पीना शानदार है और सब लोग पुरानी यादों में डूबे हुए हैं। लेकिन इस पार्टी में एक ऐसा शख्स भी है जो माहौल को हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल बना देता है। सोहराब हंदा। सोहराब हंदा रामान का बिजनेस पार्टनर, एक ऐसा आदमी जिसकी जबान पर कोई लगाम नहीं। वो जो सोचता है वो कहता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लिहाज के। पार्टी शुरू होती है और सोहराब का परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाता है। रामन के दोस्त माधवन को वो उसकी आइडियलिज्म पर तानाकशी करता है। सुमान और उसके पति संदीप को वो बेइज्जत करता है। संदीप को तो वो ऐसा खाना खिलाता है जो उसे पसंद नहीं, और वो बेचारा चुपचाप खाता रहता है क्योंकि सोहरब से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। सोहरब की बीवी ईशा, जो उसके साथ रहते रहते एक अजीब नंबनेस में डूब गई है, वो भी उसके व्यवहार को बस देखती रहती है। सोहराब के बूढ़े बाप भी वहां मौजूद हैं, जिनकी देखभाल के लिए विद्या नाम की एक नर्स को साथ लाया गया है। लेकिन सोहराब अपने बाप को भी नहीं बख्शता। वो उनके साथ भी तीखे लहजे में बात करता है। सोहराब का छोटा भाई अरुण भी वहां है, एक डिस्टर्ब्ड, अंदर से टूटा हुआ इंसान जिसे सोहराब और उसके बाप दोनों ने सालों से रिजेक्ट किया है, तोड़ा है, हर मौके पर नीचा दिखाया है। अरुण के चेहरे पर एक पुराना दर्द है जो शाम ढलते ढलते और गहरा होता जाता है। रामन का बिजनेस पार्टनर होने की वजह से सोहराब के पास पैसा है, ताकत है, लेकिन रामन खुद भी उससे सीक्रेटली खफा है। कुमार और उसकी एलिगेंट बीवी नैना भी हैं। उनका अपना एक हिडन एजेंडा है। प्रोफेसर माधवन, जो रणवीर शौरी ने निभाया है, वो एक आइडियलिस्टिक प्रोफेसर है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। ये कहता है कि हम एक कलेक्टिव के रूप में बुरी तरह फेल हुए हैं। रमान का साइकोलॉजिस्ट दोस्त चांद्रा भी वहां है, शांत, ऑब्जर्वेंट, जो बस देखता रहता है और लोगों की मनोदशा को पढ़ता रहता है। और जयंती की बहन सुमन का बेटा रोहन भी है, जो अपनी बड़ों की दुनिया को हैरानी से देखता है। रात भर शराब बहती है, दंभ चरम पर पहुंचता है, डंब चार्ट्स खेली जाती है और सोहराब हर किसी को किसी न किसी तरह हर्ट करता जाता है। कभी सीधे शब्दों से, कभी इम्प्लाइड इंसल्ट्स से, कभी हंसते हुए ऐसी बातें कहकर जो सुनने वाले को अंदर तक जला दें। रात गहरी होती है, लोग सोने जाते हैं और तभी सुबह के अंधेरे में जयांती एक ऐसी चीज देखती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सोहराब हंडा एक कुर्सी पर बैठा है, उसका गला कटा हुआ है, वो मर चुका है। पूरी पार्टी का माहौल पलटे में बदल जाता है। हंसी ठिठोली की जगह दहशत और सन्नाटा आ जाता है। इंस्पेक्टर अफजल कुरैशी आते हैं, जिन्हें सौरभ शुक्ला ने निभाया है। वो एक शार्प और मेथडिकल इन्वेस्टिगेटर हैं जो एक एक कर सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। किसी को जाने की इजाजत नहीं, सब सस्पेक्ट हैं। और अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो सिर्फ एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह उन सारे रिश्तों की एक्स-रे है जो इस कमरे में थे और जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से सड़ रहे थे। रामन, जो होस्ट है, उसका सोहरब के साथ बिजनेस में सीरियस डिस्प्यूट था। सोहरब उसे फाइनेंशियली कॉर्नर कर रहा था। रामन के पास मोटिव था। ईशा, सोहरब की बीवी, जो सालों से एक मेंटली एग्जॉस्टिंग रिश्ते में थी, जिसने हर रोज अपने पति की कठोरता को साइलेंटली झेला था, उसके पास मौका भी था और शायद मन भी था।
माधवन, जो आइडियलिज्म की बात करता था, क्या उसने कभी सोहरब की टॉक्सिसिटी को खुद झेला था? कुमार और नैना के पास क्या सीक्रेट था? और सोहराब का बाप, जो खुद एक कठोर, रिजिड पितृसत्तात्मक इंसान था, जिसने अरुण को बचपन से नकारा था, जो सोहराब जैसा बना था। शायद इसीलिए इंस्पेक्टर अफजल और साइकोलॉजिस्ट चंद्रा दोनों मिलकर इन सभी चेहरों को पढ़ते हैं। चांद्रा की वो सीन जहां वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हर मेहमान की हिडन साइकोलॉजी को डिकोड करता है, वो फिल्म का सबसे यादगार सीन है। वो बताता है कि कैसे हर इंसान ने सोहरब को इनेबल किया, उसकी टॉक्सिसिटी को इग्नोर किया, उसे पावर दिया, उसके सामने झुकते रहे क्योंकि वो फाइनेंशियली पावरफुल था। और जो सबसे बड़ी बात चांद्रा कहता है, इमोशनल वायलेंस ऑलवेज प्रिसीड्स फिजिकल वायलेंस, यानी सोहरब ने जो इमोशनल वायलेंस सालों से बांटी, वही उसकी फिजिकल डेथ का बीज था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, एक और परत खुलती है। सोहराब का छोटा भाई अरुण, जो पूरी शाम चुप था, जो कोने में बैठा था, जिसे सोहराब ने और उसके बाप ने जिंदगी भर नकारा, जिसे बचपन से यह सुनाया गया कि वो किसी काम का नहीं। उस अरुण के अंदर जो दर्द था, जो रिप्रेस्ड एंगर थी, जो सालों का घाव था, वो उस रात बाहर आया। फिल्म का ट्विस्ट, जो जेनरेशनल अब्यूज और रिप्रेस्ड मैस्कुलिनिटी के बारे में एक गहरी बात कहता है, वो बताता है कि सोहराब वैसा इसीलिए बना था क्योंकि उसके बाप ने उसे वैसा बनाया था, और सोहराब ने वही अब्यूज अपने छोटे भाई पर किया जो उसके बाप ने उस पर किया था। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने वाली टॉक्सिसिटी, जो घर की दीवारों में रहती है, जो फैमिली डिनर्स में महसूस होती है, जो मजाक की आड़ में चलती रहती है, वही सोहराब की मौत का असली कारण है। इंस्पेक्टर अफजल जब फाइनल सच तक पहुंचते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग बात होती है। फिल्म ये नहीं कहती कि सिर्फ एक इंसान दोषी है, फिल्म कहती है एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। वो सारे लोग जिन्होंने सोहराब की बेरुखी और तानाशाही को चुपचाप सहा, जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने उसे इसलिए पावर दी क्योंकि उनका फाइनेंशियल या सोशल इंटरेस्ट उससे जुड़ा था, वो सब उसकी मौत में उतने ही हिस्सेदार हैं। जब इंस्पेक्टर अफजल सब कुछ जान लेते हैं और अरुण का सच सामने आता है तो माधवन एक सवाल पूछता है, हमें क्या बचाएगा प्रोफेसर? और चंद्र का जवाब होता है, ब्यूटी। यानी जब इंसान जिंदगी में सिर्फ ताकत, पैसा और ईगो देखता है तो वो वही बनता है जो सोहरब था। जब इंसान जिंदगी में इंसानियत, सौंदर्य और एम्पैथी देखता है, तभी वो इस साइकिल को तोड़ सकता है। फिल्म के अंत में पहाड़ों का वो बंगला खाली होने लगता है। वो सब लोग जो रात को हंसते बोलते वहां आए थे, वो अब अपने अपने सीक्रेट्स, अपने अपने जख्म और अपने अपने गिल्ट लेकर चले जाते हैं। रावण और जयंती की एनिवर्सरी पार्टी एक ऐसी रात में बदल गई जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एवरीबडी लव्स सोहराब हंडा। ये टाइटल एक बेहद शार्प आयरनी है, क्योंकि किसी ने भी सोहराब को सच में नहीं देखा, न उसके दर्द को, न उसके बनने की कहानी को। उसे जिस तरह उसके बाप ने बनाया, उसने उसी तरह अरुण को बनाया, और यही साइकिल आगे बढ़ती रहती है जब तक कोई उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। इमोशनल वायलेंस प्रिसीड्स फिजिकल वायलेंस, ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, यह हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।